हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है डेली ही ये क्लास आपको प्रोवाइड होता है मॉडल सेट के आधार पे। और बिल्कुल आपको जो है, अगर डेली ही प्रेस्टिक सेट को अगर आप कर देते हैं तो इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, 100% प्रश्न जो है आपको यहीं से मिलेगा। जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पे जो है आपके रीजनिंग, मैथ और जीके और जो है साइंस के प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। तो बेहतर तरीके से इन सारे प्रश्नों को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पे जो है आप लोग बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हर एक प्रश्न को। और जिन्होंने भी इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के डेली ही क्लास आपको फ्री में जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, यूट्यूब पर टोटल ऑल सब्जेक्ट को जो है कोई भी फ्री में नहीं पढ़ाता है। ठीक है, तो आपके लिए फ्री में जो है यूट्यूब पर केवल जो है रीजनिंग सीखो चैनल ही पढ़ा रहा है। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, चलिएगा पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला रीजनिंग के प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस तरीके से पेपर आपके एग्ज़ाम हॉल में आएगा, ठीक है, सेम टू सेम आपके पेपर के जैसा मैंने ये क्लास बनाया हुआ है। बिल्कुल आपके रीजनिंग में जिस तरीके से प्रश्न आते हैं 25 ठो, उसके बाद से मैथ में जिस तरीके से आते हैं प्रश्न, उसके बाद से साइंस के जो है प्रश्न जिस तरीके से, रीजनिंग में तो 30 ठो आता है ना, साइंस में 25 ठो, और जीके में जो है आपके कितने आते हैं 20 ठो। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है यहाँ पे बिल्कुल पेपर देखने को मिलेगा। तो अंत तक देख लीजिएगा और आशा करता हूँ कि आप इस जो है वीडियो को शेयर भी कर देंगे। अगर देखेंगे NET लिखा है, इसको लिखा है 13, 22, 7। अब ये किस लॉजिक से लिखा है ये आपको पहले पता करना है। ये वाला लॉजिक क्या लगाया है वही लॉजिक आपको यहाँ पे लगा देना है। चलिएगा, आपको हर एक प्रश्न के लिए 10 सेकेंड का समय मिलेगा। तो 10 सेकेंड में आप इस प्रश्न को कोशिश कीजिएगा कि सॉल्व कर दें। ठीक है, चलिएगा, बताइएगा कि इस 10 सेकेंड में इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपको जो है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर देखेंगे तो n का कोड कितना होता है 14, ई का कोड 5 होता है और टी का कोड 20 होता है। परंतु यहाँ पे देखिए 13, 22, 7 लिखा है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ये लॉजिक नहीं है। तो दूसरे लॉजिक की तरफ चलेंगे और दूसरे लॉजिक पे हम लोग क्या करेंगे देखिएगा। ये लिखा है n, ठीक है, तो n को हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए n को क्या करेंगे हम लोग कि जो है अपोजिट निकालेंगे। तो n का अपोजिट क्या हो जाएगा m, e का अपोजिट क्या होता है, e का होता है v, और t का कोड होता है आपका कितना, t का क्या होता है आपका g, t का क्या होता है अपोजिट, g होता है। तो बस आपको जो है यहाँ पे अपोजिट निकाल लेना था। अपोजिट समझते हैं ना, अपोजिट मतलब होता है ए बी सी जो होता है। तो ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो एम का कोड कितना होता है 13, भी का कोड 22 और जी का कोड 7 यही होता है। और ये देख लीजिए आपको कहाँ पे दिया गया है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल आपको मिल रहा होगा। ठीक है, तो अब सेम टू सेम वही लॉजिक जो है हम लोगों को यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो इसका अपोजिट यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा। भी का अपोजिट क्या होता है, तो भी का अपोजिट अभी हमने पता किया तो बी होता है। ठीक है, ए का अपोजिट अभी मैंने बताया जेड होता है, एम का अपोजिट एन होता है। इनके अब प्लेस वैल्यू को रख देना है। तो बी के प्लेस वैल्यू कितना होता है 2, जेड का 20 जो है 26 और एन का कितना होता है 14 होता है। तो अब देख लीजिए 226 14 कहाँ पे है, 226 14, 226 और 14 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपके सी में। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको
बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि वाटर को जो है यहाँ पे लिखा जाता है तो ड्रिंक को जो है क्या लिखा जाएगा। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको 10 सेकेंड के समय मिले हैं, ठीक है, तो इस 10 सेकेंड का सही उपयोग करें और इस क्लास का जो है मॉडल सेट आपको डेली ही हम करा रहे हैं। इसका जो है फ्री में पीडीएफ मिल रहा है, ठीक है, पीडीएफ आपको क्या है, फ्री है। तो अगर आप इस जो है क्लास के पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आपको जो है फ्री में जो है बिल्कुल मिल जाएगा। कहाँ पे, तो आपको इस जो है क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, ठीक है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे ज्वाइन हो जाइए और बिल्कुल ही इस क्लास का जो है पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगा, डेली ही क्लास का, ठीक है। तो आप जो है अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अगर जिनसे भी ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं होता है तो आपको यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इस पे जो है आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, आपको व्हाट्सएप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, अच्छे तरीके से समझेंगे। वाटर लिखा है तो वाटर जो है वाटर का क्या हो सकता है, WATER, ठीक है। तो वाटर को किस तरीके से लिखा है यहाँ पे आपको पहले अच्छे तरीके से देख लेना है। तो लिखा क्या है, डब्लू का क्या होता है, डब्लू का जो है अपोजिट होता है डी, ए का अपोजिट होता है आपका जेड और टी का अपोजिट क्या होता है, जी, ई का अपोजिट होता है भी, आर का अपोजिट होता है जी, सॉरी आर का अपोजिट क्या होता है, आई, टी का जी होता है ना। तो यहाँ पे जो है आपको बेहतर तरीके से मिल गया। अब इसके प्लेस वैल्यू रख लीजिए। डी का होता है 4, जेड का होता है 26, जी का होता है 7, भी का होता है 22 और आई का होता है 9। अब बिल्कुल जो है इनको जो है आपको यहाँ पे कर लेना, ये 4 और इनके अंकों को जोड़ लीजिए, 4 2 6 2 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 और 2 कितना होता है 4 और यहाँ पे 9, ठीक है। तो 9 जो है आपको यहाँ पे देख लीजिए, यही बिल्कुल आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो अब हम इसके बाद जो है क्या करेंगे, बिल्कुल आपको जो है यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है DRIN के, ठीक है, ड्रिंक लिखा गया है। अब इसी को जो है आपको बेहतर तरीके से देख लेना है। डी का अपोजिट क्या होता है, तो डी का अपोजिट आपको याद रखना है, डब्लू होता है, आर का अपोजिट आई होता है और आई का अपोजिट क्या होता है, हो जाएगा आर और एन का अपोजिट एम हो जाएगा, के का अपोजिट कितना हो जाएगा, तो के हो जाएगा आपका कितना, तो के का अपोजिट पी हो जाएगा। अब इसके प्लेस वैल्यू रखिए, ये होता है 23 पे, ये होता है 9 पे, ये होता है 18 पे, ये होता है 13 पे और ये होता है 16 पे। सबके अंक जो 2 अंक में है उसको जोड़ लीजिए, ये 3 2 5 हो जाएगा, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अब ये 9 हो जाएगा तो ये भी गलत हो गया, फिर 8 1 9 हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे बिल्कुल मिल गया होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और अगला प्रश्न आपको अच्छे तरीके से बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या या अक्षर आने वाली है, ये आपको बताना है। आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा वाट, और वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड के समय और ये 10 सेकेंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप ऐसे प्रश्नों को कभी भी जो है गलती नहीं करेंगे अगर आपने क्लास देख लिया तो, क्योंकि इस तरीके के जब एग्ज़ाम हॉल में आपके प्रश्न आएँगे तो फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो देखिए आपको मैंने पहले भी बताया है कि हमेशा आपको टेस्ट के तौर पे जो है प्रश्नों को रखना है, ठीक है। मॉडल सेट आप लोग कर रहे हैं कंप्लीट तो टेस्ट के तौर पे ही रखिए। तो चलिएगा इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा हुआ है टी, फिर लिखा है एफ, फिर लिखा है एन। अगर देखिएगा टी होता है 20 पे और ये होता है 6 पे और ये होता है 14 पे, ठीक है।
और हमको यहाँ पे वैल्यू लाना है। तो लॉजिकली अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए हमने देखा कि ये 20 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना हमें मिलेगा, 14। अच्छा जी, वही लॉजिक इसमें भी देख लेते हैं। ये W कितने पे होता है, 23 पे होता है। ये L कितने पे होता है, 12 पे। तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। देखिए 11 पे जो है K ही आता है, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर यहाँ पे बन रहा है। तो वही काम करेंगे। R होता है 18 पे, जे होता है आपका 10 पे। तो 18 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। और 8 पे कौन से अक्षर होता है, तो 8 पे आपका बिल्कुल राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा, एच हो जाएगा। यच आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बिल्कुल आपके सही उत्तर आने चाहिए। बिल्कुल जो है जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, हमेशा ही कोशिश कीजिए कि आप मेरे से पहले हर एक प्रश्न का उत्तर दें। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है। अब बताना है आप लोगों को कि उस वेन आरेख का जो है चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही ढंग से निरूपित करता हो। आपके पास जो है 10 सेकेंड के समय है और इस 10 सेकेंड का आप लोग अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ें। यहाँ पे दिया है सड़क, यहाँ पे दिया है कार और यहाँ पे दिया है ट्रक। इन तीनों ही शब्द में जो है आपके वेन डायग्राम बनाने हैं। तो बनाने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है। बिल्कुल आपके वेन डायग्राम से एक ठो प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछता है, ठीक है। तो फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने ये क्लास रेगुलर ही प्रोवाइड कर दिया है आपके लिए कि डेली ही जब आप लोग इसके जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो 100% है कि ऐसे प्रश्न जब आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे तो आप इजिली इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिएगा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सभी लोगों का उत्तर आ गया होगा बेहतर तरीके से। सड़क लिखा है तो कहेंगे ये हो गया आपका सड़क, ठीक है। अब इसके आगे चलेंगे तो सड़क पे क्या चलता है, कार चलता है, ठीक है। सड़क पे ही आपका कौन चलता है, ट्रक चलता है। तो दोनों ही बिल्कुल आप कह सकते हो कि आपका जो है यहाँ पे क्या राइट उत्तर बन रहा है। देख लीजिए आपका राइट उत्तर किस में बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी के साथ आपको जाना था। अगर आपने सी बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, अच्छे तरीके से समझिएगा कि किसी सांकेतिक भाषा में AMERICE अमेरिका को जो है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो उसी कुट भाषा में हैरी को जो है क्या लिखा जाएगा, अब बताइएगा। अब ये कोडिंग कुड भाषा वाला प्रश्न है, कोडिंग डिकोडिंग का। और ऐसे प्रश्न आपके लमसम 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछता है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग वाले। तो ये थोड़े से है आप लोगों को दिक्कत करता होगा क्योंकि थोड़े से लॉजिकली इसमें जो है 2-3 ही लॉजिक होते हैं। अगर आप उसको याद कर लेंगे तो बना सकते हैं। तो बनाइए, इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होने वाला है। तो हमें यहाँ पे देखने को क्या मिला, सबसे पहले लिख लीजिए AMERICA, ठीक है। और इसको लिखा कितना है, COGTKED, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है इसको हम देख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए ए से हम कहाँ पे गए हैं, सी पे। ए से सी पे गए हैं तो कितना, ए से सी पे जाएंगे 2 जोड़ेंगे, एम से ओ पे जाएंगे 2 जोड़ेंगे, ई से जी पे जाएंगे 2 जोड़ेंगे, आर से टी पे जाएंगे 2 जोड़ेंगे, आई से यहाँ पे भी 2 जोड़ेंगे, ई से ये भी 2 जोड़ेंगे और ए से फिर डी जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा 3 जोड़ा गया है, ठीक है। अंत वाला देखिएगा सब में 2-2 जोड़ा गया है और अंत वाला में आपको 3 ठो जोड़ना है। तो गलती यहाँ पे आपको एग्जामिनर फंसाने के लिए एक लास्ट वाला जो है आपको देखिएगा, फंसाऊ ही ये प्रश्न होते हैं। आपको लगेगा कि सब में 2-2 जोड़ रहा है तो लास्ट वाला में भी 2 जोड़ेगा, आप देखेंगे नहीं और बिल्कुल आप गलती कर सकते थे। तो अब जो है आपको गलती नहीं करना है। यहाँ पे एच में 2 जोड़िए, एच के बाद आई जे हो जाएगा, ए के बाद सी हो जाएगा, आर का टी हो जाएगा, फिर आर का टी हो जाएगा, वाई में जो है आपको कितना जोड़ना है, 3। तो 25 3 कितना हो जाएगा,
25 3 आपका 28, 28 पे हो जाएगा बी, क्योंकि 26 पे जो है आपका कौन सा होता है जेड, फिर 27 पे ए, 28 पे बी। तो बी अंत में देख लीजिए आपके कहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगर आप ए वाले बताए थे तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम असंगत का जो है चयन करें। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम या असंगत जो बोला जाता है वही आपको ज्ञात करना है। तो असंगत बताइए, आपके एक जो है अलग है इसमें, ठीक है, और 3 एक जैसे हैं। तो जो अलग है उसी को जो है आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर है आपके एग्जाम के लिए। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में जब देखने को मिलेगा तो बिल्कुल आपके जो है दिमाग घूम जाएंगे, ठीक है। क्या क्या दिया है, चांदी, सोना, तांबा और ब्रोमीन। तो आपको क्या दिखाई देगा, सबसे पहले तो आपके दिमाग में आएगा सभी ही क्या है, धातु हैं। सभी धातु है तो फिर तो दिक्कत है यहाँ पे ना। कोई एक जो है दूसरा होता तो हमें वही लॉजिक लग जाता, लेकिन चारों ही धातु हैं तो फिर हम इसमें दूसरा लॉजिक ढूंढेंगे, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक इसमें हम क्या लगाएंगे कि देखिए, ये जो ब्रोमीन होता है ये आपके क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। तांबा क्या है, ये भी ठोस अवस्था में है। और यहाँ पे सोना ये भी ठोस अवस्था में है। और ये चांदी ठोस अवस्था में, परंतु देखिएगा यहाँ पे ब्रोमीन तो ठोस अवस्था में नहीं होगा ना। ब्रोमीन आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका ब्रोमीन जो है यहाँ पे अलग हो जाएगा। ये तीनों ही धातु हैं और तीनों ही ठोस अवस्था में है। ये ठोस अवस्था में नहीं है, यही आपका अलग है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में लुप्त अक्षर को जो है ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, लुप्त संख्या बताना है। जैसे कि मतलब आपको कहने का मतलब ये है कि ये देखिए यहाँ पे एक अक्षर छोड़ा गया है, यहाँ पे कौन से अक्षर भरे जाएंगे, ये हमसे पूछ रहा है प्रश्न। तो अब पहले अच्छे तरीके से बताएंगे, इसको हमने दो तरीके से आपको सिखाया हुआ है, दोनों ही तरीके से बन जाएगा। कोई जो भी लॉजिक आपको आता है वो लॉजिक से आप इसको बनाइए। जो आपको सरल लॉजिक लगता है वो लॉजिक यहाँ पे लगाइए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर है, और ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो इसके तरीके मैंने क्या बताया है, इसको दो तरीके बताए हैं, इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो रहा है, ठीक है। तो 18 के कितने पेयर बनेंगे, दो पेयर हो सकते हैं, एक 9 दो का, एक 3 3 का, ठीक है। 3 3 का, एक 6 का भी पेयर बन सकता है। तो पहले 3 वाले देखते हैं, यहाँ पे 3 ठो हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3, फिर आपके जो है यहाँ पे 3, फिर आपके यहाँ पे 3, फिर आपके यहाँ पे 3 3 देखिए क्या बना है, बी ए सी, बी ए सी यहाँ पे बन गया, बी ए सी यहाँ पे भी बन गया, बी ए सी यहाँ पे है बी ए सी, बी ए सी। अब देखिए बिल्कुल आपके बी एस सी बी एस सी बी एस सी सब में बना हुआ एक ही जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं, कहिएगा बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो आपका राइट उत्तर जो बन रहा है क्या क्या है, देख लीजिए, डबल सी पहले भरे हैं, फिर बी, फिर ए। ये कहाँ पे है, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो है आपके राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड का समय, और ये 10 सेकेंड आपको अच्छे तरीके से यूज करना है, किसी तरीके के गलती की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। तो बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि जो है यहाँ पे आपका इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो देखिए ये तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। येन जो है, ये क्या है, जापान से संबंधित है। तो रूबल जो है किससे संबंधित होगा,
तो आपके दिमाग में पहला ही थॉट आया होगा कि येन जो है येन, ये क्या है, जापान की क्या है, ये मुद्रा है, ठीक है, जापान की क्या है, मुद्रा है, ठीक है। तो रूबल जो है आपको यहाँ पे ये भी मुद्रा है। अब ये किस देश की है, ये अगर आपने जीके में अच्छे तरीके से याद किया होगा, ठीक है, जीके का प्रश्न एनालॉजी में जो है अ, लपेट देता है। तो थोड़े से आपको जीके के भी नॉलेज अगर आपका बेहतर है तो आप बेहतर तरीके से इस प्रश्न को बता दे सकते हैं। ये जो है रूस देश का जो है मुद्रा क्या होता है, रूबल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ए और बी जो है भाई है, ए और बी क्या है, भाई है, सी और डी बहन है। अच्छा जी। ए का जो है डी, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बताइए कि बी का सी से क्या संबंध होगा। ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और इसमें आपको फंसाऊंगा मैं। देखते हैं कि कौन कौन इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है। ये जो 10वें नंबर प्रश्न है देख रहे हो, देखते हैं कि ये प्रश्न का सही जो उत्तर है ये कौन देता है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम हॉल में ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का जो है सही उत्तर एक्चुअल में है क्या। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन जो है स्टार्ट हो चुका होगा आना। अब देखिए सबसे पहले बोला गया है उसी के सिचुएशन काम कीजिए। ए और बी भाई हैं, ठीक है, तो ए और बी भाई हैं तो भाई जो होते हैं उन पे प्लस लगा दीजिएगा। अब देखिए सी और डी बहन है, तो सी और डी भी हम लिख लेते हैं कहीं पे, मान लीजिए सी और ये हो गया डी। सी और डी बहन है तो बहन को माइनस से लिख लेते हैं। अब बोला है कि ए का पुत्र डी का भाई है, ए का कोई पुत्र है वो डी का भाई है, यहाँ पे सी सी लिखा गया है। ए का पुत्र, यहाँ पे ए है, इसका मान लीजिए कि कोई पुत्र होगा, यहाँ पे क्या है, पुत्र है, ठीक है, इसको प्लस से लिखता हूँ, ये पुत्र है। तो इसका पुत्र जो है सी का क्या है, डी का भाई है, तो डी का भाई है बिल्कुल। डी का अगर ये भाई हो रहा है तो इस ये तीनों ही भाई बहन होंगे, ठीक है। ये इसका भाई है तो ये इसकी बहन है, मतलब ये तीनों ही एक दूसरे के भाई बहन हो जाएंगे। अब बोला क्या क्या है कि बी का सी से क्या संबंध है, सी का जो है बी कौन लगता है, सी का बी कौन लगता है, तो यहाँ से देख लीजिए ये कौन लगेगा आपका। देखिए ये आप इसके पिता हैं और पिता के भाई को क्या बोला जाता है, तो पिता के भाई को बोला जाता है चाचा, ठीक है। अंकल आप यदि बताए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या बोला गया है कि यदि प्लस का अर्थ भागा और भागा का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ गुणा तथा गुणा का अर्थ प्लस हो तो इस समीकरण का जो है सही आपको उत्तर बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आपको मिलते हैं यहाँ पे 10 सेकेंड का समय। जैसे कि हमेशा की तरह आपको 10 सेकेंड के समय मिलते हैं, तो आज भी इस प्रश्न के लिए 10 सेकेंड के समय हैं। बिल्कुल आपको गलती नहीं करना है, गलती की गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। अब देखिएगा इसमें हुआ क्या है, सबसे पहले जो कंडीशन बोला गया है उसको आपको रखना पड़ेगा। बोला गया है 8 प्लस का अर्थ क्या है, भागा, तो यहाँ पे भागा रखेंगे और 2 रखेंगे, ठीक है। फिर भागा बोला है तो भागा का अर्थ क्या होगा, भागा का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला गया है, भागा का अर्थ माइनस है तो माइनस रखेंगे 3। फिर माइनस का अर्थ देख लीजिए, माइनस का अर्थ यहाँ पे क्या लिख रहा है, गुणा, तो गुणा रखेंगे 4। और गुणा का अर्थ क्या होता है, गुणा का अर्थ जो है प्लस होता है तो प्लस का रखेंगे 6। अब बिल्कुल इनको जो है जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे, जो भी बोडमॉस का नियम होता है उसको लगाएंगे, अगर सॉल्व कर देंगे तो बिल्कुल हम लोगों का जो है राइट उत्तर बन जाएगा। तो यहाँ पे राइट उत्तर क्या होगा, यहाँ से भाग दे दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 3 चौका 12 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। तो अब जो है आपका राइट उत्तर देख लीजिए, आपको जो है बिल्कुल मिल गया होगा कितना, तो 6 और 4 कितना हो रहा है, 6 और 4 आपका 10 हो रहा है, और 10 में से 12 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है।
अब देखिए अगला प्रश्न पासे से रिलेटेड आ चुका है। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? देखिएगा, आपको बोला क्या गया है, पहले ये आपको अच्छे तरीके से समझना है कि नीचे दिए गए जो है पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आने वाला है, ये आपको बताना है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। आपके जो है समय स्टार्ट है, ठीक है, समय जो है आपके स्टार्ट हो चुका है 10 सेकेंड। और जो है बिल्कुल आपको जो है प्रश्न देखते ही बनाना स्टार्ट कर देना है। तो बनाइए और बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। ये स्टार लगा लीजिएगा, बिल्कुल स्टार इस प्रश्न में लगा दीजिएगा। सभी लोग इस प्रश्न में फंसने वाले हैं, ये इसकी गारंटी है। ये गारंटी है कि सभी लोग इसमें फंसने वाले हो आप लोग। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम लोग करते क्या है, आपको मैंने क्या बताया है प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका। तो इन दोनों ही पासों को ले लीजिए और कॉमन वैल्यू देख लीजिए। कॉमन वैल्यू से अपोजिट निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 3 और जो है यहाँ पे क्या है, 1 और 3 दोनों ही अपोजिट, यहाँ पे कॉमन वैल्यू मिल गए हमको। क्या मिल गया, क्या मिल गया? 1 और 3, 1 और 3, ठीक है। तो बचा हुआ 2 और 5 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, 2 और 5 जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। हमसे 3 का पूछा गया है 9, तो हमें तो केवल मिला कितना, 2 और जो है 5 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अच्छा जी, अब इन दोनों पासों को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, रीड करेंगे, अच्छे तरीके से देखेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, कॉमन वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। 3-3 आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ से क्लॉकवाइज हम लोग घूम जाएंगे। तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे आगे, और यहाँ से चलेंगे तो ये तो 2 और 5 एक दूसरे का अपोजिट हो गए। इसके आगे चलेंगे तो 1 लिखा हुआ है, और इससे आगे चलेंगे तो 4 लिखा है। मतलब यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि 1 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5 है। तो बचा हुआ एक अक्षर कौन है, 3 है। और बचा हुआ इसमें एक अक्षर कौन होगा, तो देखिए पास में क्या क्या अक्षर होता है, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 6। यही 6 अक्षर जो है पासे में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि इसमें क्या है, 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 जो है 5 का अपोजिट है, तो 2 5 कभी नहीं होगा। और यहाँ पे 1 और 4 जो है एक दूसरे के अपोजिट है। तो बचा हुआ 6 जो है किसका अपोजिट अब हो जाएगा, 3 का। तो 6 यदि आपने बताया था, 6 यदि आपने बताया है, तो बिल्कुल इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं सिरे से 10वें अक्षर के बाएं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? निम्नलिखित वर्णमाला में आपको बताना है बाएं अक्षर से, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं अक्षर 8वां अक्षर कौन सा होगा। चलिएगा, ये थोड़े से आपको बाएं दाएं में जो है कंफ्यूज करने के लिए मैंने ये रखा हुआ है सवाल। देखते हैं कि किसका जो है ये दिमाग तेज है, जो कि बाएं दाएं को कवर कर लेता है। प्रश्न इजी है, इजी है, बहुत इजी प्रश्न इसको हम लोग कह सकते हैं। परंतु जिसको आता है उसी के लिए इजी है, बाकी जो नहीं आता होगा उनके लिए बहुत ये भारी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यही फर्क है कि अगर आप जो है डेली क्लास में आएंगे तो यही प्रश्न आपको सरल दिखाई देंगे, ठीक है। तो अब इसको बनाया किस तरीके से जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ। इसको बोलते हैं दाएं, ठीक है, इस साइड को। और इधर जो होता है उसको बोलते हैं बाएं। अब तो आप बना सकते हो, अब तो आप बना सकते हो। बोला गया है कि वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वां गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 पे कौन सा अक्षर आया हुआ है, देखिएगा 10 पे कौन सा अक्षर आया हुआ है, ये 10वां अक्षर जे होता है, बिल्कुल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब कह रहा है फिर बाई और 8वां अक्षर जाना है। तो देखिए यहाँ से आप देखिए, यहाँ से बायां तरफ चलिए, तो बायां में देखिए 8वां अक्षर है, तो एक आई हो गया, फिर दूसरा जे, फिर जो है तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, 6वां, 7वां और 7वें। आपको बोला गया है कौन सा, 8वें अक्षर पे कौन सा है, ठीक है, 8वां अक्षर कौन सा है। तो इधर से आपको देखना है 10वें अक्षर से, 10वें अक्षर के बाईं ओर, 10वें अक्षर के बाईं ओर, 10वें अक्षर के बाईं ओर देखिएगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8वें अक्षर पे क्या है आपका, कहिएगा। बिल्कुल आपका जो है 8वें अक्षर पे क्या हो रहा है, बी हो रहा है। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न
कि यदि अंग्रेजी शब्दों के शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए अंग्रेजी शब्दकोश के जो है क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो चलिएगा आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। और ये तो प्रश्न अब जो है सभी लोगों को आ गया होगा लमसम, ठीक है। और एक प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में भी देता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन क्या है, ए एल ए ये तीनों ही काट दीजिएगा अक्षर, तीनों में है। तो अब देखिए सबसे पहले आई आता है, सी आता है, कि एन आता है, एन आता है, वाई आता है। तो सबसे पहले सी आता है यानी कि पहला 2 होगा। उसके बाद से आई आता है तो यानी कि उसके बाद से ऑप्शन नंबर 4 होगा। उसके बाद से एन एन है, टी लिखा है, ई लिखा है, मतलब 3 आएगा। उसके बाद से आपका आएगा 5 और उसके बाद से अंत में सबसे आएगा जो है आपका 1। तो बीच में कौन सा अक्षर है, बीच में देखिए तीसरा नंबर बीच में है। तीसरा देख लीजिए आपके ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तीसरे में दिया गया है। तो आप इसको राइट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है, एक कतार में शामिल राहुल का स्थान दोनों ओर से 12वां, और फिर जो है बताएं कि उस कतार में कुल कितने लोग हैं। ये तो बहुत सिंपल प्रश्न हो गया, बहुत बहुत सिंपल प्रश्न हो गया। ऐसे प्रश्न मैंने आपको बिल्कुल क्लास में कराया हुआ है। तो 10 सेकंड भी इस प्रश्न के लिए बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो बताएंगे इस प्रश्न का जो है बिल्कुल राइट उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करिएगा। ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इस तरीके के प्रश्नों को किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। चलिएगा सॉल्व कीजिए, इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। सॉल्व कीजिए कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे अगर हम लोग। तो यहाँ पे देखिए एक कतार है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक कतार है। अगर देखेंगे यहाँ पे तो एक राहुल जो है दोनों छोर से, मतलब इधर से ताकिएगा तो 12 नंबर पे है, और इधर से भी ताकिएगा तो इसका स्थान कौन सा नंबर पे है, 12 ही नंबर पे आ रहा है, ठीक है। दोनों ही तरफ से 12 नंबर पे है, तो इधर से भी 12 जोड़ लीजिए दाहिने से, और बाएं से भी 12 जोड़ लीजिए। 12 12 कितना हो गया, 24। अगर आप 24 राइट उत्तर बताए हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है राहुल है, ये कतार में कितने बार है, एक बार। इसको हमने बाएं से भी गिना है और दाहिने से भी गिना है, मतलब ये तो एक ही बार होगा, 2 बार काउंट किए हैं तो एक घटा लेंगे। ये जो है आपको भी बनेगा, इसमें टोटल जो है कतार में लड़कों की संख्या तो 23 बनेगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कह रहा है, कथन कि सभी दरवाजे कुर्सियां हैं, सभी कुर्सियां टेबल हैं। अब जो है निष्कर्ष आपको यहाँ पे दिया गया है और बोल रहा है कौन से निष्कर्ष सही है कौन से गलत है। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड, और ये 10 सेकेंड आपको अच्छे तरीके से यूज करना है और इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो गलती की गुंजाइश तो बननी ही नहीं चाहिए ऐसे प्रश्नों में। सबसे पहले इसको फिगर से सॉल्व करते हैं। सभी दरवाजे, दरवाजे को हम लोग डी से लिख देते हैं, ठीक है। ये जितने भी दरवाजे हैं ये सभी क्या है, कुर्सियां हैं। कुर्सी के अंदर आ जाएंगे, चेयर हो जाएगा, ठीक है। अब बोला गया है कि सभी कुर्सी जो है टेबल है, जितने भी कुर्सी हैं ये सभी क्या है, टेबल के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कंडीशन बोला गया था, आपने कंडीशन फॉलो कर लिया। पहले वाले ऑप्शन पे चलिए, कह रहा है कि सभी दरवाजे टेबल हैं, जितने भी दरवाजे हैं, ठीक है। ये डोर हो गया, दरवाजा, ये सभी क्या हैं, तो टेबल के अंदर है, बिल्कुल टेबल के अंदर है। यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल आपका जो है पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल निष्कर्ष सही कह रहा है। दूसरा देखिए कह रहा है कि सभी टेबल दरवाजे हैं, जितने भी टेबल हैं ये सभी के सभी जो है दरवाजे हैं। तो कहिएगा यहाँ पे दरवाजा, यहाँ पे देखिए ये दरवाजा है, ये सभी जो है टेबल दरवाजे के अंदर है, कहिएगा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जब सभी दरवाजे टेबल हैं तो सभी टेबल दरवाजे कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल ए जो है आपका फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न में आपको कभी भी गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कौन सा, साइंस के प्रश्न, ठीक है।
और फटाफट से जो है साइंस के 25 ठो प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है, और इसको नोट भी करते जाइएगा। वैसे तो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया हुआ है, पर आप जो है इन प्रश्नों को नोट्स भी बनाएंगे तो बेहतर होते चलेगा, ठीक है, आपकी तैयारी। बाकी रिवीजन के लिए मैंने तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि टीबी मतलब क्षय रोग किस अंग को प्रभावित करता है। क्षय रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो ये जो है आपको किसको प्रभावित करता है, फेफड़े को। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। निम्न में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है 27 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपके उत्तर क्या बनेंगे, तो बिल्कुल आप कहिएगा यहाँ पे ये जो है हास गैस जो है यहाँ पे ईंधन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहे हैं यहाँ पे कि पृष्ठीय तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है। पृष्ठीय तनाव का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 28 नंबर प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है, बताना है कमेंट बॉक्स में। 28 नंबर प्रश्न का जो है ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, इस तरीके से कमेंट बॉक्स छाप दीजिए। तो आपका राइट उत्तर बनेगा पृष्ठीय तनाव का जो है एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर। तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे, कैलोरी किसकी मापक इकाई है। क्या बताना है, कैलोरी किसकी मापक इकाई है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि कैलोरी जो है वो किसकी मापक इकाई है। बिल्कुल आपके यहाँ पे उत्तर आने चाहिए 100% सही उत्तर, ठीक है। तो जिन्होंने भी मेरे दोस्त बताया है उष्मा, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका बिल्कुल ही राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे, समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है यहाँ पे कि कैतली में लकड़ी का जो है, कैतली जो होता है चाय रखने वाला, ठीक है, कैतली में लकड़ी का जो है हैंडल क्यों लगाया जाता है। केतली में जो है लकड़ी का जो हैंडल होता है, जिससे चाय की केतली पकड़ के हम लोग चाय ढालते हैं, तो ये हम लोग बताएंगे कि लकड़ी का ताप जो है कुचालक है, ठीक है, और हैंडल गर्म नहीं होता है, इसी के कारण लगाते हैं, ठीक है, कि हैंडल गर्म ना हो। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमोनिया रोग किसे प्रभावित करता है। अमोनिया रोग किसे प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वो क्या होने वाला है। इसका जो है सही उत्तर क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो आपका राइट उत्तर बनेगा फेफड़ा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, आपका क्या कह रहा है अगला प्रश्न कि टाइफाइड रोग किस विषाणु के कारण होता है। टाइफाइड रोग किस विषाणु के कारण होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सबका उत्तर यहाँ पे आएगा अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए। तो आपको बताना है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यदि आपने बताया था तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दी समांतर दर्पण के बीच कितनी प्रतिबिंब बनते हैं। दी समांतर दर्पण के दर्पणों के जो है बीच कितनी प्रतिबिंब बनते हैं, तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा वो बनता है आपके अनंत, ठीक है। कोई भी लिमिट नहीं है कि कितने जो है यहाँ पे प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। द्रव का घनत्व मापने का यंत्र कौन सा है। द्रव घनत्व मापने के यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, चलिएगा बताइएगा। आपके राइट उत्तर यहाँ पे आने चाहिए, तो आपका राइट उत्तर जो बनेगा वो हो जाएगा आपका
ये जो है हाइड्रोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निर्वात में ध्वनि की चाल कैसी होती है? निर्वात में ध्वनि की चाल कैसे होती है, ये आपको बताना है। अधिक होता है, कम होता है, ये आपको बताना है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सबका उत्तर आएगा यहाँ पे कि ये जो है आपका शून्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान होती है। तो बड़ी हड्डी कौन सी होती है, ये मैंने कल ही क्लास में आपको पढ़ाया था। अब जो है आपको बताना है यहाँ पे कि कमेंट बॉक्स में सबसे बड़ी हड्डी मनुष्य के शरीर की कौन सी है। ये देखते हैं कौन कौन याद रखा हुआ है, ठीक है। कौन कौन रिवीजन अच्छे तरीके से कर रहा है ये भी पता चल जाएगा। घरों में विद्युत जो है संयोजन किस क्रम में जोड़ा जाता है? घरों में विद्युत संयोजन किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे समांतर क्रम में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक लाने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा से जो है परावर्तित प्रकाश के किरण जो होते हैं, प्रकाश के जो है पृथ्वी तक जो है आने में किरण जो चंद्रमा का है वो कितना समय लेता है? तो आपको बताना है 1 मिनट 27 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंगदैर्घ्य होती है? प्रकाश किस प्रकार की तरंगदैर्घ्य होती है, बताइएगा। बताइएगा सभी लोग। तो सबका उत्तर आएगा यहाँ पे कि ये अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है। प्रकाश किस प्रकार के हैं? अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि साधारण नमक का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि साधारण नमक का जो है रासायनिक सूत्र क्या होने वाला है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि आरबीसी का जो है मुख्य कार्य क्या है? आरबीसी का जो है मुख्य कार्य क्या है, बताइएगा कि आरबीसी का जो है मुख्य कार्य क्या होता है। तो आपका राइट उत्तर बनेगा ऑक्सीजन का जो है परिवहन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि आरबीसी की संख्या किस उपकरण से मापी जाती है? आरबीसी की संख्या किस उपकरण के माध्यम से मापी जाती है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आरबीसी की जो है संख्या किस उपकरण के माध्यम से मापी जाती है? तो आपका राइट उत्तर आएगा हेमोसाइटोमीटर। हेमोसाइटोमीटर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करता हूं कि ये भी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से याद हो चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? जो हम लोग का शरीर है उसका जो है सामान्य तापमान कितना होता है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। हम लोगों के शरीर का जो है सामान्य तापमान कितना होता है? तो आपके उत्तर क्या बनेंगे? तो आपके उत्तर बनेंगे यहाँ पे कितना, 98.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है। और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो उसका जो है क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपको बताना है कि उसकी स्थिति क्या होती है। तो आपके उत्तर बनेगा कि आवृत्ति समान बनी रहती है। क्या होता है? तो उसकी आवृत्ति जो है समान रहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निकट दृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं। निकट दृष्टि के निवारण में जो है हम लोग किसका जो है उपयोग करते हैं, किसको काम में लेते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग यूज करते हैं अवतल लेंस का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है मनुष्य के लिए मानव ध्वनि स्तर है। मनुष्य के लिए मानव ध्वनि स्तर है। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा? तो आपके राइट उत्तर बनेगा 60 डेसिबल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। क्या बताना है आपको
कि जो है भिन्न-भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से गिराया जाता है। तो गिरेगा जब तो वो क्या होगा? तो बताना है कि दोनों पत्थर ज़मीन पर एक साथ पहुँचेंगे, ठीक है? दोनों ही पत्थर क्या होंगे? ज़मीन पे एक ही साथ पहुँचेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि लिंग निर्धारण होते हैं। लिंग जो है निर्धारण होते हैं, किसके माध्यम से जो है लिंग निर्धारण करते हैं हम लोग? तो आप कहिएगा कि लिंग जो निर्धारण होता है ये अ, पुरुष जो है क्रोमोसोम पर जो है निर्धारित होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपके बिल्कुल ए वाला जो है आपका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि रक्तचाप मापने का जो है यंत्र कौन-सा है? रक्तचाप मापने का यंत्र जो है कौन-सा है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी के उत्तर आएगा कि रक्तचाप को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एस्गेमो मैनोमीटर का, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी जो है राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है? मैक नंबर किससे संबंधित है? मैक नंबर किससे संबंधित है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो सबका उत्तर आएगा ये जो है हवाई जहाज की गति से संबंधित है, ठीक है? अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है और जीके के प्रश्न आपके स्टार्ट हो चुका है। पहला प्रश्न जीके का आ चुका है। मुगल काल में मयूर जो है सिंहासन किसने बनवाया था? मुगल काल में मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो आपका राइट उत्तर जो बनेगा वो जो है आपका शाहजहां ने बनवाया था। बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपके सामने कि मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है? आपको 20 ठो जो है आपके क्या है जीके के प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे बिल्कुल बहुत कम समय में और ये सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में कहीं ना कहीं पूछे जाने के 100% चांस है। तो मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपको याद रखना ये जो है अरुणाचल प्रदेश का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है गवर्नर जनरल कौन थे? क्या बताना है आपको कि स्वतंत्र भारत का जो है प्रथम जनरल गवर्नर कौन थे? ये बहुत बार आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया प्रश्न है। तो आपके राइट उत्तर जो बनेगा वो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो भारत का पहला जो है जनरल गवर्नर था स्वतंत्र भारत का, जब भारत आजाद हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? क्या बताना है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे तो सबका उत्तर आएगा 29 अगस्त को जो है खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे है ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग तो सबका उत्तर आएगा कि सतलजल पर, ठीक है? सतलजल पे स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। छठे प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो बुलर झील है, ठीक है? बुलर झील आपको बिल्कुल राइट उत्तर करना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि आगरा शहर की स्थापना किसने कराया था? आगरा शहर का जो है स्थापना किसने कराया है या कराया था ये आपको बताना है। तो आगरा शहर का याद रखना है सिकंदर लोदी ने जो है स्थापना कराया था। तो बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि सिंधु सभ्यता का जो है प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? क्या बताना है आपको कि सिंधु सभ्यता का जो है प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे लोथल है, ठीक है? लोथल बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है आपका कि राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का जो है डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि ये जो है राम सुंदर भंडारी ने। राम सुंदर भंडारी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे
कि सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन मिलता है बताने की कोशिश करेंगे। 10वें नंबर प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। ये जो है विटामिन आपका डी जो है मिलता है। ऑप्शन नंबर आपको सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर करना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है। जिंदा पीर किसे कहा जाता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि जिंदा जो पीर है वो जो है औरंगजेब को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपके बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि सीने बार किसका जो है अयस्क है। सीने बार किसका अयस्क है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि सीने बार जो है किसका अयस्क है। तो आपका राइट उत्तर जो बनेगा ये जो है आपका पारे का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का जो है जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जो है जीवन काल कितना होता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे 120 दिन। ठीक है, 120 दिन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में जो है आपको बताना है कि क्या पाया जाता है। आयरन यानी कि लोहा जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो ये अभी हम लोगों ने आपको मैंने बताया भी था पिछले जो है क्वेश्चनों में कि जो है सेल्सियस में कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बहुत बार एग्जामिनर ये पूछा हुआ है प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना कब हुई थी। तो 1800 कितना में हुआ था आपका, तो 1800 जो है आपको याद रखना है 85। ठीक है, 1885 में हुआ था बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि विटामिन सी का जो है सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है। विटामिन सी जो है उसका सबसे उत्तम स्रोत किसको माना जाता है, तो आपके राइट उत्तर जो बनेगा वो जो है आपका आम को इन जो है इनमें जो है यहाँ पे सॉरी विटामिन सी बोला गया है ना, तो आम नहीं ना होगा, यहाँ पे आंवला होगा ना। विटामिन सी खट्टे पदार्थों में मिलता है, आपको मैंने अच्छे तरीके से बताया है कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आपके विटामिन सी। अगला प्रश्न कह रहा है किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है। किस शहर को जो है नवाबों का शहर कहा जाता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो नवाबों के शहर जो है आपको याद रखना है किसको बोलते हैं, लखनऊ सुपर जो है आप लोगों के जो है एजेंट को बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहे हैं कि 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था, तो आपका राइट उत्तर होगा मेरठ से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ जाएगा कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर आपके बिल्कुल डी जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अब जो है हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो भी मेरे दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।